गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी, क्या कभी आपके मन में भी यह प्रश्न उठा है कि मैं सच्चे मन से प्रार्थना करता हूँ, फिर भी मेरी पुकार क्यों नहीं सुनी जा रही? क्यों कभी कभी लगता है कि हमारी विनती आकाश से टकराकर वापस लौट आती है? आज की यह साखी उसी प्रश्न का ऐसा उत्तर देगी जो आपके हृदय को भीतर तक छू जाएगा। एक व्यक्ति था जो कभी बहुत संपन्न था। उसके पास धन था, परिवार था, सम्मान था और समाज में पहचान थी। लेकिन समय ने ऐसी करवट बदली कि एक एक करके सब कुछ उससे दूर होता चला गया। व्यापार डूब गया, अपने लोग दूर हो गए और जिन लोगों की उसने सहायता की थी वही उसकी मजबूरी पर मुस्कुराने लगे। धीरे धीरे उसकी स्थिति इतनी कठिन हो गई कि 2 समय की रोटी जुटाना भी संघर्ष बन गया। फिर भी उसने प्रार्थना करना नहीं छोड़ा। वो सेवा करता, सिमरन करता और किसी का बुरा नहीं सोचता। लेकिन परिस्थितियां सुधरने के बजाय और कठिन होती चली गईं। एक रात वो बहुत रोया और हाथ जोड़कर बोला, प्रभु, यदि मुझसे कोई भूल हुई है तो मुझे समझा दीजिए, लेकिन मेरी पुकार का कोई उत्तर तो दीजिए। अगले दिन वह व्यक्ति सत्संग में पहुंचा। उसके मन में केवल एक ही प्रश्न था, आखिर मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जा रही? जब प्रश्न पूछने का समय आया तो उसने कांपते हुए हाथों से माइक पकड़ा और आंसुओं से भरी आंखों से कहा, मैं वर्षों से प्रार्थना कर रहा हूं, सेवा कर रहा हूं, सिमरन कर रहा हूं, फिर भी मेरे दुख कम होने के बजाय बढ़ते ही जा रहे हैं। ऐसा क्यों लगता है कि मेरी आवाज ऊपर तक पहुंचते ही नहीं? पूरा पंडाल शांत हो गया, क्योंकि यह प्रश्न केवल उसी का नहीं था। वहां बैठे हजारों लोगों के मन का भी यही प्रश्न था। तभी शांत स्वर में उत्तर मिला, बेटा, ये मत समझो कि हर प्रार्थना का उत्तर वही होगा जिसकी तुम कल्पना करते हो। मनुष्य अपनी सीमित बुद्धि से केवल वर्तमान को देखता है, जबकि परमात्मा तुम्हारे पूरे जीवन का मार्ग देख रहे होते हैं। उत्तर सुनते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। पहली बार उसे लगा कि शायद वो उत्तर की प्रतीक्षा गलत दिशा में कर रहा था। आगे की क्या होगा, यही इस साखी का सबसे गहरा रहस्य है। उस व्यक्ति ने फिर पूछा, महाराज, यदि परमात्मा मेरी प्रार्थना सुनते हैं तो फिर मेरी इच्छाएं पूरी क्यों नहीं होती? उत्तर मिला, बेटा, यदि कोई छोटा बच्चा आग को खिलौना समझकर मांगने लगे तो क्या उसकी मां उसे आग दे देगी? नहीं, क्योंकि मां का प्रेम बच्चे की इच्छा से बड़ा होता है। उसी प्रकार परमात्मा का निर्णय तुम्हारी इच्छा से बड़ा होता है। तुम्हारी प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती, लेकिन उसका उत्तर हमेशा तुम्हारी अपेक्षा के अनुसार मिले, यह आवश्यक नहीं है। यह सुनकर उसके भीतर कुछ बदलने लगा। उसने पहली बार समझा कि कृपा केवल धन, सफलता और सुविधाएं नहीं होती। कृपा का सबसे बड़ा रूप है धैर्य, विश्वास और सहनशक्ति। उस दिन के बाद उसने शिकायत छोड़ने का निर्णय लिया। उसने कहा, अब मैं ये हिसाब नहीं रखूंगा कि मैंने कितनी बार प्रार्थना की और बदले में मुझे क्या मिला। अब मैं हर परिस्थिति में विश्वास को जीवित रखूंगा। लेकिन संगत जी, मनुष्य का मन बड़ा विचित्र होता है। सत्संग से मिली शांति घर पहुंचते ही फिर डगमगाने लगी। वही खाली बर्तन, वही टूटी चारपाई और वही भविष्य की चिंता उसका इंतजार कर रही थी। उसने आंसू पोंछे, थोड़ा सूखा भोजन खाया और पहले से अधिक श्रद्धा के साथ सिमरन करने बैठ गया। कुछ ही दिनों बाद उसकी छोटी सी नौकरी भी चली गई। अब उसके पास कोई साधन नहीं था। मकान मालिक ने घर खाली करने की चेतावनी दे दी। एक पल के लिए उसका मन फिर टूटने लगा, लेकिन तभी उसे सत्संग में कही गई बात याद आई। कई बार परमात्मा पुराने सहारों को हटाते हैं ताकि इंसान केवल उन्हीं पर भरोसा करना सीख सके। वो काम की तलाश में निकला, कई दरवाजों पर गया, लेकिन हर जगह एक ही उत्तर मिला, अभी काम नहीं है। शाम तक वो थक चुका था। तभी उसने सड़क किनारे एक बहुत वृद्ध व्यक्ति को भूखा बैठे देखा। उसकी जेब में केवल इतने पैसे थे कि वो अपने लिए एक समय का भोजन खरीद सकता था। उसने कुछ पल सोचा और फिर वही पैसे उस वृद्ध को दे दिए। स्वयं बिना भोजन किए आगे बढ़ गया। उसके मन ने पूछा, जब तुम्हारे पास खुद कुछ नहीं है तो तुमने ये क्यों किया? उसने भीतर से उत्तर दिया, शायद आज मेरी प्रार्थना का उत्तर मुझे नहीं बल्कि इस वृद्ध को मिलना था। और यदि मैं किसी की प्रार्थना का माध्यम बन सकता हूं तो इससे बड़ी कृपा क्या होगी? संगत जी, यदि ये साखी आपके हृदय को छू रही है तो इसे लाइक अवश्य करें। बहुत से लोग साखी सुनकर प्रेरणा तो ले लेते हैं, लेकिन बिना सब्सक्राइब किए चले जाते हैं।
यदि आप चाहते हैं कि ऐसी सच्ची और प्रेरणादायक साखियां लगातार आपके पास पहुंचती रहें, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद उसके बगल में दिखाई देने वाले बेल आइकन पर क्लिक करें और फिर ऑल वाला विकल्प चुनना बिल्कुल न भूलें। और कमेंट में हर बार कुछ नया लिखिए, जैसे विश्वास ही सबसे बड़ी शक्ति है। उसी शाम एक परिचित व्यक्ति ने उसे पहचान लिया। उसने उसकी पूरी कहानी सुनी और कहा, कल हमारे संस्थान में एक ईमानदार व्यक्ति की आवश्यकता है। यदि तुम चाहो तो वहां काम कर सकते हो। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उसे लगा जैसे अंधेरे में एक छोटा सा दीपक जल उठा हो। अगले दिन उसने पूरी लगन से काम शुरू किया। वेतन कम था, लेकिन मन शांत था, क्योंकि अब वह हर छोटी कृपा को भी आशीर्वाद मानने लगा था। कुछ ही महीनों में उसकी मेहनत और ईमानदारी की चर्चा होने लगी। लोग उस पर भरोसा करने लगे। धीरे धीरे उसकी परिस्थितियां बदलने लगीं, लेकिन इस बार उसके भीतर पहले जैसा अहंकार नहीं था। एक दिन उसने देखा कि एक छोटा बच्चा अपनी मां से बाजार में रखी एक चमकदार वस्तु खरीदने की जिद कर रहा था। मां ने उसे वो वस्तु नहीं दी। बच्चा रोने लगा और कहने लगा, आप मेरी बात क्यों नहीं मानती? कुछ ही क्षण बाद उसी स्थान से एक तेज रफ्तार वाहन गुजरा। तब उस व्यक्ति के मन में बिजली सी कौंध गई। उसने समझा कि बच्चा केवल अपनी इच्छा देख रहा था, जबकि मां उस खतरे को देख रही थी जिसे बच्चा समझ नहीं सकता था। उसी क्षण उसे एहसास हुआ कि परमात्मा भी कई बार हमारी इच्छाएं इसलिए पूरी नहीं करते क्योंकि वे उस भविष्य को देख रहे होते हैं जिसे हम नहीं देख सकते। अब उसकी प्रार्थना बदल चुकी थी। पहले वो कहता था, प्रभु मुझे यही दे दो, लेकिन अब वो कहता था, प्रभु मुझे वही देना जो मेरे लिए उचित हो, और यदि मेरी इच्छा मेरे हित में नहीं है तो उसे स्वीकार करने की बुद्धि देना। एक दिन संस्था में एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी के लिए चयन होना था। उसे पूरा विश्वास था कि इस बार उसका चयन होगा, क्योंकि उसने सबसे अधिक मेहनत की थी। लेकिन परिणाम आया तो किसी दूसरे व्यक्ति को वो अवसर मिल गया। कुछ पल के लिए उसका मन दुखी हुआ, लेकिन इस बार उसने शिकायत नहीं की। उसने मन ही मन कहा, यदि ये मेरे लिए सही होता तो मुझे अवश्य मिलता। लगभग 3 महीने बाद वही व्यक्ति जिसे वो पद मिला था, एक बड़ी गलती के कारण कानूनी परेशानी में फंस गया। तब संस्था के प्रमुख ने उसे बुलाकर कहा, अच्छा हुआ उस समय तुम्हें ये जिम्मेदारी नहीं मिली, वरना तुम भी बिना कारण इस समस्या में फंस जाते। ये सुनकर उसकी आंखें भर आईं। आज उसे स्पष्ट दिखाई दे रहा था कि जिस बात को उसने अपनी असफलता समझा था, वही वास्तव में उसकी सबसे बड़ी रक्षा थी। उसने सिर झुकाकर कहा, प्रभु मैं कितना छोटा सोचता हूं और आप कितना दूर तक देखते हैं। धीरे धीरे लोग अपनी परेशानियां लेकर उसके पास आने लगे। कोई बीमारी से परेशान था, कोई आर्थिक संकट से, कोई रिश्तों के टूटने से। वो हर किसी से यही कहता, विश्वास मत छोड़ो। कई बार उत्तर मिलने में देर होती है, लेकिन देर का अर्थ इनकार नहीं होता। एक वृद्ध महिला उसके पास आई और बोली, मैं पिछले 5 वर्षों से अपने बीमार बेटे के लिए प्रार्थना कर रही हूं, लेकिन उसकी हालत सुधरने के बजाय बिगड़ती जा रही है। क्या मेरी प्रार्थना सुनी नहीं जा रही? उसने पूछा। माता जी, यदि आपका बेटा स्वस्थ हो जाए, लेकिन उसके भीतर घमंड और बुराइयां भर जाएं, और दूसरी ओर बीमारी के कारण उसका मन परमात्मा के निकट आ जाए, तो आप किसे बड़ी कृपा मानेंगी? वृद्धा मौन हो गई। उसने कहा, मैं तो केवल उसके शरीर की चिंता करती रही, उसकी आत्मा के बारे में कभी नहीं सोचा।
उसने मुस्कुराकर कहा, हम सब यही भूल करते हैं। हमारी प्रार्थना अधिकतर शरीर, धन और परिस्थितियों के लिए होती है, जबकि परमात्मा सबसे पहले आत्मा को संवारते हैं। वृद्धा की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार उनमें शिकायत नहीं थी, बल्कि समझ की संगत जी, यदि आप भी मानते हैं कि परमात्मा की कृपा हर परिस्थिति में हमारे साथ होती है, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत से लोग साखी सुनकर चले जाते हैं, लेकिन यदि आप इस आध्यात्मिक परिवार का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल वाला विकल्प अवश्य चुनें। और इस साखी को लाइक करके कमेंट में लिखिए, प्रभु की हर इच्छा मेरे कल्याण के लिए है। कुछ समय बाद उसकी मां गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। डॉक्टरों ने कहा कि इलाज लंबा चलेगा और खर्च भी बहुत होगा। उसका मन एक पल के लिए फिर कांप गया। उसने रात को प्रार्थना की, लेकिन इस बार उसकी प्रार्थना पहले जैसी नहीं थी। उसने कहा, प्रभु, यदि मां का स्वस्थ होना हमारे लिए उचित है, तो उन्हें स्वस्थ कर दीजिए, और यदि आपकी कोई और इच्छा है, तो हमें उसे स्वीकार करने की शक्ति दीजिए। उस रात उसे भीतर से ऐसी शांति मिली जैसी पहले कभी नहीं मिली थी। धीरे धीरे उसकी मां की तबीयत में सुधार आने लगा। तब उसने समझा कि चमत्कार केवल बीमारी का ठीक होना नहीं था, असली चमत्कार तो उसका अपना बदल जाना था। पहले वो हर कठिनाई को दंड समझता था, अब वही कठिनाई उसे परमात्मा के और निकट ले जा रही थी। एक दिन उसने फिर सत्संग में प्रश्न किया, महाराज, क्या कोई ऐसा संकेत है जिससे मनुष्य जान सके कि उसकी प्रार्थना का उत्तर आने लगा है? उत्तर मिला, हाँ बेटा, ऐसे संकेत हैं, लेकिन उन्हें पहचानने के लिए मन को शांत करना पड़ता है। जिस दिन तुम्हारी बेचैनी कम होने लगे, जिस दिन तुम्हारे भीतर धैर्य बढ़ने लगे, जिस दिन कठिन परिस्थिति में भी तुम्हारा विश्वास टूटने के बजाय मजबूत होने लगे, उसी दिन समझ लेना कि तुम्हारी प्रार्थना सुन ली गई है। ये सुनकर उसे अपने पिछले महीनों का जीवन याद आ गया। सचमुच पहले वो हर छोटी बात पर घबरा जाता था, लेकिन अब बड़ी से बड़ी कठिनाई में भी उसके भीतर शांति बनी रहती थी। उसे समझ में आया कि उसकी प्रार्थना का पहला उत्तर बाहर नहीं, भीतर मिला था। संगत जी, यही इस साखी का सबसे बड़ा संदेश है। परमात्मा हमारी हर सच्ची पुकार सुनते हैं। कभी उत्तर परिस्थितियां बदलकर मिलता है, कभी सोच बदलकर, कभी किसी इंसान के माध्यम से, और कभी धैर्य के रूप में। यदि इस साखी ने आपके हृदय को स्पर्श किया है, तो कृपया इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल वाला विकल्प अवश्य चुनें, ताकि ऐसी हर नई साखी का आशीर्वाद सबसे पहले आप तक पहुंचे। और कमेंट में हर बार अलग अलग भाव से लिखिए, राधा स्वामी जी, विश्वास ही जीवन है, प्रभु की कृपा सदा साथ है, या समर्पण में ही शांति है। दोनों हाथ जोड़कर मुस्कुराइए और कहिए, धन्यवाद प्रभु, आपने मुझे हर परिस्थिति में विश्वास करना सिखाया। राधा स्वामी जी। अगले दिन वह व्यक्ति बहुत सुबह उठ गया। उसने साधारण कपड़े पहने, बिना कुछ खाए घर से निकल पड़ा और कई किलोमीटर पैदल चलकर सत्संग स्थल पहुंचा। वहां पहले से ही हजारों लोग बैठे थे। कोई अपने परिवार के लिए दुआ मांग रहा था, कोई बीमारी से मुक्ति चाहता था, कोई रोजगार की चिंता लेकर आया था। लेकिन उस व्यक्ति के मन में केवल एक ही प्रश्न था, आखिर मेरी पुकार क्यों नहीं सुनी जा रही? जब सत्संग प्रारंभ हुआ तो वातावरण में ऐसी शांति फैल गई मानो हर बेचैन मन को कोई अदृश्य सहारा मिल गया हो। भजनों की मधुर ध्वनि और संगत की श्रद्धा ने उसके मन को कुछ पल के लिए शांत तो किया, लेकिन उसके भीतर का प्रश्न अभी भी वैसा ही था। कुछ देर बाद प्रश्न पूछने का समय आया। कांपते हुए हाथों से उसने माइक पकड़ा और आंसुओं से भरी आंखों से कहा, महाराज, मैं वर्षों से प्रार्थना कर रहा हूं। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। मैंने अपनी क्षमता के अनुसार सेवा भी की, सिमरन भी किया, लेकिन मेरे जीवन में दुख कम होने के बजाय बढ़ते ही जा रहे हैं। ऐसा क्यों लगता है कि मेरी प्रार्थना सुनी ही नहीं जा रही? क्या मेरी आवाज ऊपर तक पहुंचती ही नहीं, या फिर मैं प्रार्थना करने योग्य ही नहीं हूं? उसके इतना कहते ही पूरा पंडाल शांत हो गया, क्योंकि यह प्रश्न केवल उसी का नहीं था, वहां बैठे हजारों लोगों के मन का भी यही प्रश्न था। तभी बड़े ही शांत स्वर में उत्तर मिला, बेटा, यह मत समझो कि हर प्रार्थना का उत्तर वही होगा जिसकी तुम कल्पना करते हो। मनुष्य अपनी सीमित बुद्धि से केवल वर्तमान को देखता है, जबकि परमात्मा तुम्हारे पूरे जीवन का मार्ग देख रहे होते हैं।
कई बार तुम जिस वस्तु को अपने लिए आवश्यक समझते हो वही आगे चलकर तुम्हारे सबसे बड़े दुख का कारण बन सकती है। इसलिए जब तुम्हारी प्रार्थना तुरंत पूरी नहीं होती तो इसका अर्थ ये नहीं कि उसे सुना नहीं गया, बल्कि कई बार इसका अर्थ ये होता है कि तुम्हारे लिए उससे भी बेहतर कुछ सुरक्षित रखा गया है। और कई बार तुम्हारी आत्मा को इतना मजबूत बनाया जा रहा होता है कि जब कृपा मिले तो तुम उसे संभाल भी सको। ये सुनते ही उस व्यक्ति की आंखों से आंसू और तेजी से बहने लगे, क्योंकि पहली बार उसे समझ आया कि शायद वह उत्तर की प्रतीक्षा गलत दिशा में कर रहा था। उसे लगता था कि कृपा का अर्थ केवल धन, सफलता और सुविधाएं हैं, जबकि कृपा का सबसे बड़ा रूप तो भीतर धैर्य, विश्वास और सहन शक्ति का जागना है। उस दिन उसके जीवन की दिशा बदलने लगी। उसने पहली बार शिकायत छोड़कर विश्वास को पकड़ने का निर्णय लिया। लेकिन आगे की क्या होगा, ये अभी उसके लिए भी एक गहरा रहस्य था। उस दिन के बाद उस व्यक्ति ने यह निश्चय किया कि अब वह अपनी प्रार्थनाओं का हिसाब नहीं रखेगा। अब वह ये नहीं गिनेगा कि मैंने कितनी बार हाथ जोड़े और बदले में मुझे क्या मिला, बल्कि वह केवल इतना करेगा कि हर परिस्थिति में अपने विश्वास को जीवित रखेगा। लेकिन मनुष्य का मन भी बड़ा विचित्र होता है। एक ओर उसे सत्संग में मिले उत्तर से शांति मिली थी, और दूसरी ओर जब वह घर लौटा तो फिर वही खाली बर्तन, वही टूटी चारपाई, वही सुनसान आंगन और वही भविष्य की चिंता उसका इंतजार कर रही थी। उस रात उसने अपने आप से कहा, शायद यही मेरी परीक्षा है। यदि मैं आज भी शिकायत करूंगा तो फिर सत्संग में सुनी हुई बातों का क्या अर्थ रह जाएगा। इसलिए उसने आंसू पोंछे, थोड़ा सा सूखा भोजन खाया और पहले से अधिक श्रद्धा के साथ सिमरन करने बैठ गया। लेकिन अगले ही सप्ताह उसकी एकमात्र बची हुई छोटी सी नौकरी भी चली गई। अब उसके पास कोई साधन नहीं था, जेब लगभग खाली थी और घर का किराया भी कई दिनों से बकाया था। मकान मालिक ने सख्त शब्दों में कह दिया, यदि कुछ ही दिनों में पैसे नहीं मिले तो घर खाली करना पड़ेगा। यह सुनकर उसका मन एक पल के लिए फिर डगमगा गया। उसने भीतर ही भीतर सोचा, क्या यही उस उत्तर का परिणाम है जिसकी मुझे आशा थी? क्या मेरी प्रार्थना का अर्थ केवल और अधिक कठिनाइयां हैं? लेकिन उसी क्षण उसे सत्संग में कही गई वो बात याद आई। कई बार परमात्मा पहले पुराने सहारों को हटाते हैं ताकि इंसान केवल उन्हीं पर भरोसा करना सीख सके। उसने गहरी सांस ली और फिर से अपने मन को समझाया, यदि आज मैं टूट गया तो मेरा विश्वास केवल सुविधा तक सीमित था। सच्चा विश्वास तो वही है जो अंधेरे में भी प्रकाश की प्रतीक्षा करता रहे। अगले दिन वो काम की तलाश में निकला। कई जगह गया, हर दरवाजे पर विनम्रता से बात की, लेकिन हर जगह एक ही उत्तर मिला, अभी काम नहीं है। शाम तक उसके पैर थक चुके थे, शरीर कमजोर हो चुका था और मन भी निराश होने लगा था। तभी रास्ते में उसे एक बहुत वृद्ध व्यक्ति दिखाई दिए जो सड़क किनारे बैठे थे और कई घंटों से शायद भूखे थे। उस व्यक्ति की जेब में केवल इतने ही पैसे बचे थे जिनसे वो अपने लिए एक समय का भोजन खरीद सकता था। उसने कुछ पल सोचा, फिर मुस्कुराकर वही पैसे उस वृद्ध को दे दिए और स्वयं बिना भोजन किए आगे बढ़ गया। उसके मन ने पूछा, जब तुम्हारे पास खुद कुछ नहीं है तो तुमने ये क्यों किया? उसने भीतर से उत्तर दिया, शायद आज मेरी प्रार्थना का उत्तर मुझे नहीं बल्कि इस वृद्ध को मिलना था, और यदि मैं किसी की प्रार्थना का माध्यम बन सकता हूं तो इससे बड़ी कृपा और क्या होगी। यह सोचते ही उसके मन में एक अजीब सी शांति उतर आई। पहली बार उसे महसूस हुआ कि सेवा केवल संपन्न लोग नहीं करते। सेवा तो वो भी कर सकता है जिसके पास देने के लिए धन नहीं बल्कि दया का भाव हो। उसी शाम जब वो थका हुआ एक पेड़ के नीचे बैठा था, तभी एक परिचित व्यक्ति वहां आया। उसने उसे वर्षों बाद पहचाना और पूछा, तुम यहां इस हालत में क्यों बैठे हो? पहले तो उसने कुछ नहीं बताया, लेकिन जब उस व्यक्ति ने आग्रह किया तो उसने अपनी पूरी कहानी कह दी। सब कुछ सुनने के बाद उस परिचित ने कहा, कल हमारे संस्थान में एक व्यक्ति की आवश्यकता है। यदि तुम चाहो तो वहां चल सकते हो। वेतन बहुत अधिक नहीं है, लेकिन ईमानदारी से काम करने वाले व्यक्ति की हमें आवश्यकता है। यह सुनकर उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उसे लगा जैसे अंधेरे में कहीं एक छोटा सा दीपक जल उठा हो
उसी क्षण उसे फिर सत्संग की वो सीख याद आई। प्रार्थना का उत्तर हमेशा उसी समय नहीं मिलता जब हम चाहते हैं, बल्कि उस समय मिलता है जब उसकी सबसे अधिक आवश्यकता होती है। लेकिन आगे की क्या होगा, ये अभी भी उसके जीवन की सबसे बड़ी सीख बनकर सामने आने वाला था। अगले दिन वो व्यक्ति पूरी लगन और श्रद्धा के साथ उस नए संस्थान में पहुंचा। काम छोटा था, वेतन भी बहुत अधिक नहीं था, लेकिन उसके मन में अब पहले जैसी बेचैनी नहीं थी। उसने मन ही मन कहा, प्रभु, आपने मुझे एक नया अवसर दिया है। अब मैं इसे आपकी सेवा समझकर पूरी ईमानदारी से निभाऊंगा। दिन बीतने लगे। वो समय पर काम पर पहुंचता, पूरी मेहनत से अपना कार्य करता और किसी से कटु वचन नहीं बोलता। धीरे धीरे संस्थान के लोग उसकी ईमानदारी और विनम्रता से प्रभावित होने लगे। कुछ ही महीनों में उसकी मेहनत की चर्चा होने लगी। लोग उस पर भरोसा करने लगे। लेकिन इस बार उसके भीतर पहले जैसा अहंकार नहीं था, क्योंकि कठिन समय ने उसे सिखा दिया था कि जो कुछ भी मिलता है वो केवल अपने प्रयास का परिणाम नहीं, बल्कि परमात्मा की अनदेखी कृपा भी होती है। एक दिन उसने अपनी डायरी में एक वाक्य लिखा जिसे वह जीवन भर नहीं भूला। जिस दिन मैंने शिकायत छोड़कर विश्वास को अपनाया, उसी दिन मेरी प्रार्थना का उत्तर शुरू हो गया था। बस मैं उसे पहचान नहीं पा रहा था। कुछ महीने बीत गए। अब उसके जीवन में पहले जैसी घोर निराशा तो नहीं रही थी, लेकिन उसके मन में अभी भी एक प्रश्न उठता था। यदि परमात्मा मेरी हर प्रार्थना सुनते हैं, तो फिर इतना लंबा इंतजार क्यों करवाया? आखिर ऐसा कौन सा रहस्य है जो इंसान कठिन समय में समझ नहीं पाता? इन्हीं विचारों में डूबा वो एक दिन अपने काम से लौट रहा था। रास्ते में उसने देखा कि एक छोटा सा बच्चा अपनी मां का हाथ पकड़कर रो रहा था। बच्चा बाजार में रखी एक चमकदार वस्तु खरीदने की जिद कर रहा था। वो बार बार कह रहा था, मां, आप मेरी बात क्यों नहीं मानती? आप मुझसे प्यार नहीं करती। लेकिन मां मुस्कुराकर उसे अपने साथ आगे ले जा रही थी। कुछ ही दूर चलने के बाद अचानक वहां से एक तेज रफ्तार वाहन गुजरा, ठीक उसी स्थान से जहां कुछ क्षण पहले वो बच्चा उस खिलौने के लिए जिद कर रहा था। ये दृश्य देखकर उस व्यक्ति के मन में जैसे बिजली सी कौंध गई। उसे एहसास हुआ कि बच्चा उस समय केवल अपनी इच्छा देख रहा था, जबकि मां उस खतरे को देख रही थी जिसे बच्चा समझ ही नहीं सकता था। उसी क्षण उसे सत्संग में सुनी हुई बात फिर याद आई। परमात्मा का निर्णय हमारी इच्छा से कहीं बड़ा होता है, क्योंकि वे केवल वर्तमान नहीं बल्कि आने वाला समय भी देखते हैं। उसने गहरी सांस ली और मन ही मन कहा, प्रभु, अब मुझे समझ में आने लगा है कि कई बार जो इच्छा पूरी नहीं होती, वही मेरे भविष्य की सबसे बड़ी रक्षा होती है। संगत जी, बहुत से लोग साखी तो बड़े प्रेम से सुन लेते हैं, लेकिन बिना चैनल को सब्सक्राइब किए ही चले जाते हैं। यदि आप चाहते हैं कि ऐसी सच्ची और प्रेरणादायक साखियां लगातार आप तक पहुंचती रहें, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद उसके बगल में जो घंटी का निशान यानी बेल आइकन दिखाई देता है, उस पर क्लिक करें और फिर ऑल वाला विकल्प अवश्य चुनें, ताकि हमारी हर नई साखी सबसे पहले आप तक पहुंचे। और इस साखी को लाइक करके कमेंट में हर बार कुछ अलग लिखिए, जैसे प्रभु की इच्छा ही सर्वोत्तम है, विश्वास कभी व्यर्थ नहीं जाता, या राधा स्वामी जी। उस दिन के बाद उसकी प्रार्थना का तरीका बदल गया। पहले वह कहता था, प्रभु, मुझे यही दे दो, मेरी यही इच्छा पूरी कर दो। लेकिन अब वो केवल इतना कहता था, प्रभु, मुझे वही देना जो मेरे लिए उचित हो, और यदि मेरी इच्छा मेरे हित में नहीं है तो मुझे उसे स्वीकार करने की बुद्धि और धैर्य देना। लेकिन आगे की क्या होगा, ये अभी उसके जीवन का सबसे बड़ा रहस्य बनकर सामने आने वाला था। उस दिन के बाद उस व्यक्ति के चेहरे पर एक अलग ही शांति दिखाई देने लगी। लोग उससे पूछते, तुम्हारे जीवन में तो अभी भी संघर्ष है, फिर भी तुम पहले जैसे बेचैन क्यों नहीं दिखाई देते? वो मुस्कुराकर कहता, क्योंकि अब मैं परिस्थितियों को नहीं बल्कि परमात्मा के निर्णय को देखने लगा हूं। उसी समय उसके कार्यस्थल पर भी एक महत्वपूर्ण घटना घटी। संस्था में 2 लोगों का चयन एक बड़ी जिम्मेदारी के लिए होना था। उसने पूरी ईमानदारी और मेहनत से काम किया था, इसलिए उसे विश्वास था कि इस बार उसका चयन अवश्य होगा। लेकिन जब परिणाम आया तो किसी दूसरे व्यक्ति को वह अवसर मिल गया।
कुछ पल के लिए उसका मन दुखी हुआ। पहले होता तो वह शिकायतों से भर जाता, लेकिन इस बार उसने मन ही मन कहा, यदि ये मेरे लिए सही होता तो मुझे अवश्य मिलता। शायद अभी भी मेरे लिए कोई और मार्ग तैयार किया जा रहा है। लगभग 3 महीने बाद वही व्यक्ति जिसे वह पद मिला था, एक बड़ी गलती के कारण कानूनी परेशानी में फंस गया। संस्था की प्रतिष्ठा पर भी प्रश्न उठने लगे। तब संस्था के प्रमुख ने उसे अपने कार्यालय में बुलाया और कहा, अच्छा हुआ उस समय तुम्हें यह जिम्मेदारी नहीं मिली। यदि तुम उस पद पर होते तो बिना किसी गलती के भी इस समस्या में फंस जाते। अब हमें ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जो ईमानदार भी हो और धैर्यवान भी। क्या तुम ये जिम्मेदारी संभालोगे? ये सुनकर उसकी आंखें भर आईं। आज उसे स्पष्ट दिखाई दे रहा था कि जिस बात को उसने अपनी असफलता समझा था, वही वास्तव में उसकी सबसे बड़ी रक्षा थी। उसने सिर झुकाकर कहा, प्रभु, मैं कितना छोटा सोचता हूं और आप कितना दूर तक देखते हैं। मैं केवल आज का दुख देखता हूं और आप आने वाले वर्षों की रक्षा करते हैं। उस दिन के बाद उसने ये अनुभव हर मिलने वाले व्यक्ति के साथ बांटना शुरू कर दिया। वह कहता, प्रार्थना का अर्थ परमात्मा को अपनी इच्छा मनवाना नहीं, बल्कि अपने मन को उनके निर्णय के योग्य बनाना है। धीरे धीरे कई लोग अपनी परेशानियां लेकर उसके पास आने लगे। कोई बीमारी से परेशान था, कोई अपने बच्चे की गलत संगति से दुखी था, कोई आर्थिक संकट में था, तो कोई रिश्तों के टूटने से निराश था। वो हर किसी से यही कहता, विश्वास मत छोड़ो। कई बार उत्तर मिलने में देर होती है, लेकिन देर का अर्थ इंकार नहीं होता। कभी कभी परमात्मा तुम्हें मंजिल देने से पहले इतना मजबूत बना रहे होते हैं कि जब मंजिल मिले तो तुम उसे संभाल सको। एक दिन एक वृद्ध महिला उसके पास आई। उसकी आंखें रो रोकर सूज चुकी थीं। उसने कांपती आवाज में कहा, बेटा, मैं पिछले 5 वर्षों से अपने बीमार बेटे के लिए रोज प्रार्थना कर रही हूं। मंदिर जाती हूं, सेवा करती हूं, गरीबों को भोजन कराती हूं, लेकिन मेरे बेटे की हालत सुधरने के बजाय और बिगड़ती जा रही है। अब तो मेरे मन में भी ये प्रश्न उठने लगा है कि क्या मेरी प्रार्थना सुनी ही नहीं जा रही। ये सुनकर वो कुछ क्षण चुप रहा। उसे अपने पुराने दिन याद आ गए, जब वो भी यही प्रश्न लेकर भटकता फिरता था। उसने वृद्धा से पूछा, माताजी, यदि आपका बेटा आज स्वस्थ हो जाए, लेकिन उसके भीतर घमंड, क्रोध और बुराइयां भर जाएं, और दूसरी ओर यदि बीमारी के कारण उसका मन परमात्मा के और निकट आ जाए, तो आप किसे बड़ी कृपा मानेंगी? वृद्धा कुछ क्षण मौन रही। उसने कभी इस दृष्टि से सोचा ही नहीं था। वो बोली, बेटा, मैं तो केवल उसके शरीर की चिंता करती रही, उसकी आत्मा के बारे में कभी विचार ही नहीं किया। वो मुस्कुराया और बोला, हम सब यही भूल करते हैं। हमारी प्रार्थना अधिकतर शरीर, धन और परिस्थितियों के लिए होती है, जबकि परमात्मा सबसे पहले आत्मा को संवारते हैं। कई बार जिस पीड़ा को हम अभिशाप समझते हैं, वही आत्मा को अहंकार से बचा लेती है। वृद्धा की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार उन आंसुओं में शिकायत नहीं थी, बल्कि समझ की एक नई रोशनी थी। वो हाथ जोड़कर बोली, आज पहली बार मुझे लगा कि शायद मेरी प्रार्थना व्यर्थ नहीं गई। उसका उत्तर मुझे आज मिला है। उसके जाने के बाद वो देर तक उसी स्थान पर बैठा सोचता रहा कि सचमुच परमात्मा कितने अद्भुत ढंग से उत्तर देते हैं। कभी उत्तर किसी घटना के रूप में आता है, कभी किसी व्यक्ति के रूप में, कभी किसी वचन के रूप में, और कभी वर्षों बाद समझ के रूप में। लेकिन आगे की क्या होगा, ये अभी उसके जीवन की सबसे गहरी सीख बनकर सामने आने वाला था। कुछ दिनों बाद उसे फिर सत्संग में जाने का अवसर मिला। वहां संगत में बैठे एक युवक ने प्रश्न किया, महाराज, मैं वर्षों से नौकरी के लिए प्रार्थना कर रहा हूं। हर जगह प्रयास करता हूं, लेकिन सफलता नहीं मिलती। क्या इसका अर्थ यह है कि मेरी किस्मत ही खराब है? उत्तर मिला, बेटा, यदि बीज बोने के अगले ही दिन किसान खेत खोदकर ये देखने लगे कि बीज अंकुरित हुआ या नहीं, तो क्या फसल उगेगी? हर चीज का एक समय होता है। कुछ प्रार्थनाएं तुरंत पूरी हो जाती हैं, कुछ समय लेकर पूरी होती हैं, और कुछ का उत्तर वैसा नहीं मिलता जैसा मनुष्य चाहता है, क्योंकि उनके स्थान पर उससे बेहतर मार्ग तैयार किया जा रहा होता है। धैर्य भी भक्ति का उतना ही बड़ा हिस्सा है जितना सिमरन। ये शब्द सुनकर उसे लगा जैसे ये उत्तर केवल उस युवक के लिए नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए है जो जल्दी परिणाम चाहता है।
उसे याद आया कि यदि उसकी पहली इच्छा उसी समय पूरी हो जाती तो शायद वो कभी धैर्य, सेवा और समर्पण का अर्थ नहीं समझ पाता। आज जो शांति उसके भीतर थी वो किसी चमत्कार से नहीं आई थी, बल्कि लंबे इंतजार, संघर्ष और विश्वास से जन्मी थी। इसी बीच उसके जीवन में एक और परीक्षा आई। उसकी मां अचानक गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। डॉक्टरों ने कहा कि इलाज लंबा चलेगा और खर्च भी बहुत होगा। ये सुनकर उसका मन एक पल के लिए फिर कांप गया। उसने रात को बहुत देर तक प्रार्थना की, लेकिन इस बार उसकी प्रार्थना पहले जैसी नहीं थी। उसने कहा, प्रभु, यदि मां का स्वस्थ होना हमारे लिए उचित है तो उन्हें स्वस्थ कर दीजिए, और यदि आपकी कोई और इच्छा है तो हमें उसे स्वीकार करने की शक्ति दीजिए। उस रात उसे भीतर से ऐसी शांति मिली जैसी पहले कभी नहीं मिली थी। अगले कई सप्ताह कठिन रहे, लेकिन उसने शिकायत का एक भी शब्द अपने होठों पर नहीं आने दिया। वह सेवा भी करता रहा, काम भी करता रहा और सिमरन भी करता रहा। धीरे धीरे उसकी मां की तबीयत में सुधार आने लगा। डॉक्टर स्वयं आश्चर्य कर रहे थे कि जितनी तेजी से स्थिति बिगड़ी थी, उससे कहीं अधिक तेजी से सुधार कैसे हो गया। उसने उसी दिन समझ लिया कि चमत्कार केवल बीमारी का ठीक होना नहीं था। असली चमत्कार तो उसका अपना बदल जाना था। पहले वह हर कठिनाई को दंड समझता था, अब वही कठिनाई उसे परमात्मा के और निकट ले जा रही थी। पहले उसकी प्रार्थना में बेचैनी थी, अब समर्पण था। पहले वो उत्तर मांगता था, अब विश्वास मांगता था। उसी शाम सत्संग समाप्त होने के बाद उसे फिर एक अवसर मिला, जब वो अपने मन का अंतिम प्रश्न लेकर पहुंचा। उसने विनम्रता से कहा, महाराज, अब मुझे इतना तो समझ आ गया है कि हर प्रार्थना सुनी जाती है, लेकिन क्या कोई ऐसा संकेत है जिससे मनुष्य जान सके कि उसकी प्रार्थना का उत्तर आने लगा है? सद्गुरु मुस्कुराए, उसकी ओर प्रेम से देखा और बोले, हाँ बेटा, ऐसे संकेत हैं, लेकिन उन्हें पहचानने के लिए पहले मन को शांत करना पड़ता है। यह सुनकर वो उत्सुक हो उठा, क्योंकि उसे लगा कि अब उसकी वर्षों पुरानी जिज्ञासा का सबसे गहरा उत्तर मिलने वाला है। लेकिन आगे की क्या होगा, ये अभी उसके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ बनकर सामने आने वाला था। उस व्यक्ति का हृदय अब पहले जैसा नहीं रहा था। कुछ समय पहले तक उसकी हर प्रार्थना में बेचैनी थी, हर शब्द के पीछे एक अपेक्षा छिपी होती थी। हर सिमरन के बाद वह परिणाम देखने लगता था, और जब परिणाम उसकी इच्छा के अनुसार नहीं मिलता था तो उसके भीतर निराशा जन्म लेने लगती थी। लेकिन अब उसकी प्रार्थना बदल चुकी थी। अब वो परमात्मा से परिस्थितियां बदलने की जिद नहीं करता था, बल्कि अपने मन को बदलने की शक्ति मांगता था। अगले सत्संग में वो फिर पहुंचा। संगत पहले की तरह शांत बैठी थी। वातावरण में भजन चल रहे थे और हर किसी के चेहरे पर श्रद्धा दिखाई दे रही थी। जब प्रश्न पूछने का समय आया तो उसने विनम्रता से वही प्रश्न दोहराया, महाराज, क्या कोई ऐसा संकेत है जिससे मनुष्य जान सके कि उसकी प्रार्थना का उत्तर आने लगा है? इस बार उत्तर थोड़ा अलग था। प्रेम से कहा गया, बेटा, लोग सोचते हैं कि प्रार्थना का उत्तर केवल तब मिलता है जब उनकी इच्छा पूरी हो जाती है, लेकिन यह अधूरा सत्य है। वास्तव में प्रार्थना का पहला उत्तर बाहर नहीं, भीतर मिलता है। जिस दिन तुम्हारी बेचैनी कम होने लगे, जिस दिन तुम्हारे भीतर धैर्य बढ़ने लगे, जिस दिन कठिन परिस्थिति में भी तुम्हारा विश्वास टूटने के बजाय और मजबूत होने लगे, उसी दिन समझ लेना कि तुम्हारी प्रार्थना सुन ली गई है। क्योंकि परमात्मा सबसे पहले तुम्हारे मन को संभालते हैं, परिस्थितियों को बाद में। ये सुनकर उसे अपने पिछले कई महीनों का जीवन याद आने लगा। सचमुच पहले वो हर छोटी सी बात पर घबरा जाता था, लेकिन अब बड़ी से बड़ी कठिनाई आने पर भी उसके भीतर एक अजीब सी शांति बनी रहती थी। पहले वो लोगों की बातों से टूट जाता था, अब वही बातें उसे उतना प्रभावित नहीं करती थीं। पहले वो हर असफलता को अंत समझता था, अब उसे हर कठिनाई में कोई ना कोई शिक्षा दिखाई देने लगी थी। उसने मन ही मन स्वीकार किया कि शायद यही उसकी प्रार्थना का पहला उत्तर था, लेकिन वो उसे पहचान नहीं पाया था। कुछ ही दिनों बाद उसके जीवन में एक और घटना घटी, जिसने इस सत्य को और गहरा कर दिया। जिस संस्था में वो काम करता था, वहां अचानक आर्थिक संकट आ गया। कई कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया गया। सभी लोग भय और चिंता में थे। कुछ लोग एक दूसरे को दोष दे रहे थे, कुछ अपने भविष्य को लेकर परेशान थे। वो भी उसी सूची में था जिसका नाम निकाले जाने वालों में आ सकता था।
पहले होता तो वो पूरी रात जागकर रोता रहता, लेकिन इस बार उसने केवल इतना कहा, प्रभु, यदि ये दरवाजा बंद हो रहा है तो अवश्य ही कहीं कोई और रास्ता खुलने वाला होगा। मुझे केवल इतना साहस देना कि मैं उस रास्ते को पहचान सकूं। आश्चर्य की बात यह हुई कि अगले ही सप्ताह संस्था के मालिक ने उसे अपने कार्यालय में बुलाया। उन्होंने कहा, हमने पिछले कई महीनों से तुम्हें देखा है। कठिन परिस्थितियों में भी तुमने कभी शिकायत नहीं की, कभी किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं किया और हमेशा ईमानदारी से काम किया। हम बाकी विभाग बंद कर रहे हैं, लेकिन तुम्हें एक नई जिम्मेदारी देना चाहते हैं। ये सुनकर उसकी आंखें नम हो गईं। बाहर निकलते ही उसने आसमान की ओर देखा और मुस्कुराकर कहा, अब समझ में आया कि जिस बात से मैं डर रहा था, उसी के भीतर मेरे लिए नई राह छिपी हुई थी। उसी शाम वो उस वृद्ध महिला से मिला जिससे कुछ समय पहले उसकी बात हुई थी। वो महिला इस बार मुस्कुरा रही थी। उसने बताया कि उसके बेटे की बीमारी पूरी तरह तो ठीक नहीं हुई, लेकिन अब उसका बेटा पहले से कहीं अधिक शांत, विनम्र और प्रभु का स्मरण करने वाला हो गया है। उसने कहा, मैं पहले केवल उसके शरीर के स्वस्थ होने की प्रार्थना करती थी, लेकिन अब समझ में आया कि उसकी आत्मा का स्वस्थ होना उससे भी अधिक आवश्यक था। उस व्यक्ति ने मन ही मन सोचा कि सचमुच प्रार्थना का उत्तर कई रूपों में आता है, कभी परिस्थिति बदलकर, कभी सोच बदलकर, कभी किसी इंसान के रूप में, कभी किसी सीख के रूप में, और कभी इतनी देर से कि जब उत्तर मिलता है तब मनुष्य पीछे मुड़कर कहता है, यदि ये पहले मिल जाता तो शायद मैं इसकी कीमत कभी समझ ही नहीं पाता। संगत जी, बहुत से लोग साखी तो सुन लेते हैं, लेकिन बिना चैनल को सब्सक्राइब किए ही चले जाते हैं। यदि आप चाहते हैं कि ऐसी सच्ची और प्रेरणादायक साखियां लगातार आपके जीवन में प्रकाश लाती रहें, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद उसके बगल में जो घंटी का निशान यानी बेल आइकन दिखाई देता है, उस पर क्लिक करें और फिर ऑल वाला विकल्प अवश्य चुनें, ताकि हमारी हर नई साखी सबसे पहले आप तक पहुंचे। और इस साखी को लाइक करके कमेंट में हर बार कुछ अलग लिखिए, जैसे विश्वास ही सबसे बड़ी शक्ति है, प्रभु की कृपा सदा साथ है, समर्पण में ही शांति है, या राधा स्वामी जी। अब उसके मन में वर्षों से चला आ रहा एक तूफान धीरे धीरे शांत होने लगा था, लेकिन आगे की क्या होगा, ये अभी भी उसके जीवन की सबसे गहरी समझ बनकर सामने आने वाला था। कुछ समय बाद फिर सत्संग का अवसर आया। इस बार संगत में बैठे एक युवक ने बहुत भावुक होकर पूछा, महाराज, मैं रोज प्रार्थना करता हूं, लेकिन फिर भी मेरे मन में शांति नहीं आती, ऐसा क्यों? उत्तर मिला, क्योंकि तुम प्रार्थना तो करते हो, लेकिन उसके बाद चिंता करना नहीं छोड़ते। तुम परमात्मा के सामने अपनी समस्या रखते हो और फिर वापस उसे अपने कंधों पर उठा लेते हो। यदि सचमुच विश्वास है तो प्रार्थना के बाद चिंता कम होनी चाहिए, बढ़नी नहीं चाहिए। यह वचन सीधे उसके हृदय में उतर गए। उसे महसूस हुआ कि पहले वो भी यही गलती करता था। वो प्रार्थना तो करता था, लेकिन उसके बाद हर पल चिंता में डूबा रहता था। अब उसे समझ आया कि सच्ची प्रार्थना केवल मांगना नहीं है, बल्कि उसके बाद परमात्मा के निर्णय पर भरोसा करना भी है। सत्संग समाप्त होने के बाद वो कुछ देर वहीं बैठा रहा। उसकी आंखें बंद थीं, होठों पर सिमरन था और मन पूरी तरह शांत था। तभी उसके भीतर जैसे एक वाक्य स्वयं उभर कर आया, जब प्रार्थना तुम्हारी इच्छा से निकलकर समर्पण बन जाती है, तभी उसका उत्तर स्पष्ट दिखाई देने लगता है। लेकिन उसी समय उसके मन में एक अंतिम प्रश्न फिर उठा, यदि हर प्रार्थना सुनी जाती है, यदि हर कठिनाई के पीछे कोई कारण होता है, तो फिर कुछ लोगों को वर्षों तक इंतजार क्यों करना पड़ता है? क्या उस लंबे इंतजार के पीछे भी कोई गहरा रहस्य है? उसे नहीं पता था कि अगले सत्संग में उसे इसी प्रश्न का ऐसा उत्तर मिलने वाला है जो उसके जीवन की सोच को हमेशा के लिए बदल देगा। समय अपनी गति से आगे बढ़ता गया, लेकिन अब उसके जीवन में एक सबसे बड़ा परिवर्तन ये था कि वो पहले की तरह हर सुबह अपनी इच्छाओं की सूची लेकर प्रार्थना नहीं करता था, बल्कि केवल एक ही बात कहता था, प्रभु, आज मुझे आपकी इच्छा में चलने की शक्ति देना। अब लोग उसके पास केवल अपनी परेशानियां लेकर नहीं आते थे, बल्कि उसके चेहरे की शांति देखकर ये पूछते थे कि आखिर तुम्हें यह सुकून मिला कैसे? वो मुस्कुराकर कहता, मुझे उत्तर किसी चमत्कार से नहीं मिला, मुझे उत्तर इंतजार से मिला, धैर्य से मिला और उस विश्वास से मिला जो बार बार टूटने के बाद भी मैंने छोड़ने से इनकार कर दिया।
एक दिन उसके पास एक युवा लड़का आया जिसकी आंखों में निराशा साफ दिखाई दे रही थी। उसने कहा, मैं रोज प्रार्थना करता हूं, फिर भी मेरी नौकरी नहीं लग रही। अब तो मुझे लगता है कि ऊपर कोई सुनता ही नहीं। वो कुछ देर तक चुप रहा। फिर उसने पूछा, यदि आज तुम्हें वो नौकरी मिल जाए जिसकी तुम इच्छा कर रहे हो, लेकिन उसी नौकरी के कारण तुम्हारा परिवार टूट जाए, तुम्हारा स्वास्थ्य बिगड़ जाए और तुम परमात्मा से दूर हो जाओ, तब भी क्या तुम वही नौकरी मांगोगे? लड़का तुरंत चुप हो गया। उसने कभी इस दृष्टि से सोचा ही नहीं था। उसने आगे कहा, हम प्रार्थना करते समय केवल वही देखते हैं जो हमें चाहिए, लेकिन परमात्मा वो भी देखते हैं जो हमें दिखाई नहीं देता। इसलिए कभी कभी उत्तर देर से मिलता है, क्योंकि हमारे लिए समय भी वही चुनते हैं। लड़के की आंखें भर आईं। उसने हाथ जोड़कर कहा, आज पहली बार मुझे समझ में आया कि शायद मेरी प्रार्थना रुकी नहीं है, बल्कि मेरे लिए सही समय का इंतजार कर रही है। उसी शाम जब वो अपने घर लौट रहा था, तो रास्ते में उसने देखा कि एक किसान खेत में बीज बो रहा है। उसने पूछा, बाबा, आपको कैसे विश्वास है कि ये बीज फसल बन जाएगा? किसान मुस्कुराया और बोला, यदि मैं हर दूसरे दिन मिट्टी खोदकर देखने लगूं कि बीज निकला या नहीं, तो बीज कभी पेड़ नहीं बनेगा। कुछ चीजों को समय देना पड़ता है, धैर्य देना पड़ता है और भरोसा रखना पड़ता है। ये शब्द उसके हृदय में उतर गए। उसे लगा जैसे आज फिर परमात्मा ने किसी साधारण इंसान के माध्यम से उसकी प्रार्थना का उत्तर दिया है। उस रात उसने अपनी पुरानी डायरी खोली। पहले पन्नों पर केवल शिकायतें लिखी थीं। मेरी बात क्यों नहीं सुनी गई? मेरी इच्छा क्यों पूरी नहीं हुई? मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? लेकिन अंतिम पन्नों पर उसने एक नई पंक्ति लिखी, अब मुझे समझ में आने लगा है कि शायद मेरी सबसे बड़ी प्रार्थना का उत्तर मेरी परिस्थितियां बदलना नहीं था, बल्कि मुझे बदलना था। उसने कलम बंद की, आंखें बंद की और पहली बार बिना कुछ मांगे केवल धन्यवाद कहा। लेकिन उसी क्षण उसके मन में एक और विचार आया। उसने सोचा, यदि मेरी प्रार्थनाओं का इतना गहरा अर्थ है, तो क्या हर इंसान की प्रार्थना भी अलग-अलग तरीके से सुनी जाती हैं? क्या कभी ऐसा भी होता है कि परमात्मा हमारी एक प्रार्थना का उत्तर किसी दूसरे इंसान के माध्यम से देते हैं? यह प्रश्न उसके मन में गहराई से बैठ गया। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अगले ही दिन सत्संग में इसी प्रश्न का ऐसा उत्तर मिलने वाला है जो उसके विश्वास को पहले से भी अधिक मजबूत कर देगा। अगले दिन जब वह सत्संग में पहुंचा, तो उसके मन में वही प्रश्न बार बार घूम रहा था। क्या परमात्मा कभी हमारी प्रार्थना का उत्तर किसी दूसरे इंसान के माध्यम से भी देते हैं? रात भर वह इसी विचार में डूबा रहा था। संगत में बैठते ही उसने मन ही मन कहा, हे प्रभु, यदि आज भी आप मुझे कोई सीख देना चाहते हैं, तो मुझे उसे पहचानने की बुद्धि भी देना। कुछ ही देर बाद सत्संग आरंभ हुआ। भजन समाप्त होने के बाद प्रेम पूर्वक कहा गया, मनुष्य अक्सर यह सोचता है कि परमात्मा उसकी प्रार्थना का उत्तर सीधे देंगे, लेकिन बहुत बार उत्तर किसी इंसान के माध्यम से आता है। इसलिए जो व्यक्ति केवल चमत्कार की प्रतीक्षा करता रहता है, वह अपने सामने खड़ी कृपा को भी पहचान नहीं पाता। ये शब्द सुनते ही उसके मन में कई पुराने दृश्य एक साथ घूम गए। उसे याद आया कि जब वह भूखा था, तब एक अनजान वृद्ध ने उसे भोजन कराया था। जब वह निराश था, तब किसी ने उसे सत्संग का रास्ता दिखाया था। जब वह बेरोजगार था, तब वर्षों बाद मिला एक परिचित उसके लिए रोजगार का माध्यम बना था। जब उसका विश्वास टूट रहा था, तब एक किसान की साधारण सी बात ने उसके मन को संभाल लिया था। आज उसे पहली बार समझ में आया कि परमात्मा ने उसकी हर पुकार सुनी थी। बस वह उत्तर आसमान से नहीं, बल्कि इंसानों के माध्यम से भेजते रहे, और वो उन्हें संयोग समझता रहा। सत्संग समाप्त होने के बाद वह बाहर निकला, तो मुख्य द्वार के पास एक गरीब बच्चा बैठा था। उसके हाथ में फटी हुई कॉपी थी। वह आने जाने वालों से कह रहा था कि उसे पढ़ना है, लेकिन उसके पास किताबें खरीदने के पैसे नहीं हैं। बहुत से लोग उसे देखकर आगे बढ़ गए। वह भी कुछ कदम आगे निकल गया, लेकिन अचानक उसके भीतर से आवाज आई, आज किसी की प्रार्थना का उत्तर तुम्हारे माध्यम से दिया जाना है। वो तुरंत वापस लौटा। उसने उस बच्चे से बात की, उसकी पढ़ाई की जिम्मेदारी ली और पास के विद्यालय में उसका प्रवेश करवाने का निर्णय किया। बच्चे की आंखों में जो खुशी थी, उसे देखकर उसके भीतर ऐसी शांति उतरी जिसे शब्दों में व्यक्त करना संभव नहीं था। उसी क्षण उसने समझ लिया
कि प्रार्थना केवल मांगने का नाम नहीं है। कई बार परमात्मा किसी और की प्रार्थना का उत्तर हमें बनाते हैं। दिन बीतते गए, अब उसका जीवन पहले जैसा साधारण ही था, लेकिन उसका दृष्टिकोण पूरी तरह बदल चुका था। कठिनाइयां अभी भी आती थीं, आर्थिक संघर्ष भी कभी-कभी सामने खड़े हो जाते थे, शरीर भी बीमार पड़ जाता था। लेकिन अब वह हर बार घबराने के बजाय एक ही बात कहता, शायद इस घटना में भी कोई शिक्षा छिपी है जिसे मैं अभी नहीं देख पा रहा। एक दिन वही युवक जो कुछ महीने पहले नौकरी न मिलने के कारण निराश था, दौड़ता हुआ उसके पास आया। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने कहा, मुझे नौकरी मिल गई, और सबसे आश्चर्य की बात यह है कि जिस नौकरी के लिए मैं पहले रो रहा था, उससे कहीं बेहतर अवसर मिला है। यदि मुझे पहली नौकरी मिल जाती तो मैं कभी यहां तक नहीं पहुंच पाता। वो मुस्कुराया और बोला, अब समझ में आया कि देर और इनकार में कितना अंतर होता है। कई बार हमें लगता है कि हमारी प्रार्थना अस्वीकार हो गई, जबकि वास्तव में उसे केवल सही समय तक सुरक्षित रखा गया होता है। उस रात वो उसी आंगन में बैठा था जहां कभी रो रोकर परमात्मा से शिकायत किया करता था कि मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुनते। लेकिन आज उसी स्थान पर बैठा उसका हृदय केवल धन्यवाद से भरा हुआ था। उसने आकाश की ओर देखा। चांद पहले भी निकलता था, तारे पहले भी चमकते थे, हवा पहले भी चलती थी, लेकिन आज सब कुछ अलग लग रहा था, क्योंकि बदल आसमान नहीं गया था, बदलने वाला उसका अपना मन था। उसे पहली बार समझ में आया कि जब मन शिकायतों से भरा होता है तो पूरी दुनिया अंधेरी दिखाई देती है, और जब मन कृतज्ञता से भर जाता है तो वही दुनिया प्रभु की कृपा से प्रकाशित लगने लगती है। कुछ दिनों बाद आश्रम में एक विशेष सत्संग का आयोजन हुआ। दूर दूर से संगत पहुंची हुई थी। उस दिन सेवा करने वालों में वो भी शामिल था। वो जूते व्यवस्थित रख रहा था, बुजुर्गों को बैठने में सहायता कर रहा था और आने वाले हर व्यक्ति का मुस्कुराकर स्वागत कर रहा था। अचानक उसकी नजर एक ऐसे व्यक्ति पर पड़ी जो बिल्कुल वैसा ही दिखाई दे रहा था जैसा वो स्वयं कुछ वर्ष पहले था। फटे हुए कपड़े, बिखरे बाल, आंखों में आंसू, चेहरे पर निराशा और दिल में अनगिनत सवाल। वो व्यक्ति धीरे धीरे चलकर उसके पास आया और कांपती हुई आवाज में बोला, भाई साहब, क्या सचमुच यहां मेरी बात सुनी जाएगी? मैंने बहुत प्रार्थनाएं की हैं, लेकिन लगता है जैसे ऊपर कोई सुनता ही नहीं। उसके होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। उसे लगा जैसे समय फिर उसी मोड़ पर लौट आया हो जहां कभी वह स्वयं खड़ा था। उसने उस व्यक्ति का हाथ पकड़ा और बड़े प्रेम से अपने पास बैठाया। उसने कोई लंबा उपदेश नहीं दिया, केवल इतना कहा, मैं भी कभी यही सोचता था कि मेरी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही, लेकिन आज समझ में आया कि उत्तर तो पहले दिन से ही आना शुरू हो गया था, बस मैं उसे पहचान नहीं पाया था। फिर उसने अपने जीवन की पूरी कहानी सुनाई, कैसे वो शिकायतों में डूबा रहा, कैसे उसे लगा कि सब कुछ समाप्त हो गया है, कैसे एक एक कठिनाई ने उसे तोड़ा, और फिर उसी टूटन ने उसे सत्संग तक पहुंचा दिया। कैसे धीरे धीरे उसने ये समझा कि परमात्मा हर इच्छा पूरी नहीं करते, लेकिन हर परिस्थिति में आत्मा का कल्याण अवश्य करते हैं। उसकी बात सुनते सुनते सामने बैठा व्यक्ति रोने लगा। उसने कहा, आज पहली बार मुझे उम्मीद महसूस हो रही है। इतने में सद्गुरु के वचन प्रारंभ हुए। उस दिन एक ऐसी बात कही गई जिसने वहां बैठे प्रत्येक व्यक्ति के हृदय को छू लिया। कहा गया, मनुष्य अक्सर कहता है कि प्रभु मेरी प्रार्थना सुन लो, लेकिन बहुत कम लोग ये कहते हैं कि प्रभु मुझे आपकी इच्छा सुनने योग्य बना दो। जिस दिन प्रार्थना मांगने से बदलकर समर्पण बन जाती है, उसी दिन आत्मा को सच्ची शांति मिल जाती है। ये शब्द सुनते ही उसकी आंखें भर आईं। उसे लगा जैसे उसकी पूरी जीवन यात्रा एक ही वाक्य में समा गई हो। उसे याद आया कि पहले वह केवल परिस्थितियां बदलने की प्रार्थना करता था, फिर उसने धैर्य मांगा, फिर समझ मांगी, और अंत में केवल समर्पण रह गया। घर लौटते समय उसने रास्ते में कई लोगों को देखा। कोई अपनी परेशानियों में उलझा था, कोई जल्दी में था, कोई किसी बात से दुखी था। उसने मन ही मन हर एक के लिए प्रार्थना की। अब उसकी प्रार्थना केवल अपने लिए नहीं रह गई थी। अब वह हर दुखी इंसान के लिए दुआ करता था कि उसे भी वही विश्वास मिले जिसने उसके जीवन को बदल दिया। उस रात उसने अपनी डायरी का आखिरी पन्ना खोला और अंतिम बार लिखा, आज मैं समझ गया हूं कि परमात्मा मेरी प्रार्थना इसलिए नहीं सुन रहे थे, ऐसा कभी था ही नहीं। वे तो हर पल सुन रहे थे,
बदलने की आवश्यकता मेरी परिस्थितियों से पहले मेरे हृदय को थी। जब मेरा हृदय बदल गया, तब मुझे हर घटना में उनका उत्तर दिखाई देने लगा। अब मैं कुछ मांगता नहीं, क्योंकि मुझे विश्वास है कि जो मिलेगा वही मेरे कल्याण के लिए होगा, और जो नहीं मिलेगा उसमें भी कोई छिपी हुई कृपा होगी। उसने डायरी बंद की, दोनों हाथ जोड़कर मुस्कुराया और बहुत शांत स्वर में केवल एक शब्द कहा, धन्यवाद। संगत जी, इस सच्ची साखी का संदेश यही है कि जब भी आपके मन में ये प्रश्न उठे कि मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुनते, तो एक पल रुककर अपने जीवन को पीछे मुड़कर देखिए। हो सकता है जिन घटनाओं को आपने दुर्भाग्य समझा, वही आपको सही रास्ते तक लाने का माध्यम रही हों। हो सकता है जिन इच्छाओं के पूरे न होने पर आपने आंसू बहाए, वही आपके भविष्य की सबसे बड़ी रक्षा रही हों। और हो सकता है कि जिस उत्तर का आप इंतजार कर रहे हैं, वो आपके जीवन में पहले से ही काम कर रहा हो। बस उसे पहचानने के लिए थोड़ा विश्वास, थोड़ा धैर्य और थोड़ा समर्पण चाहिए। परमात्मा कभी देर कर सकते हैं, लेकिन किसी सच्चे दिल की पुकार को अनसुना नहीं करते। यदि इस साखी ने आपके हृदय को स्पर्श किया है, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। बहुत से लोग साखी सुनकर प्रेरणा तो ले लेते हैं, लेकिन बिना सब्सक्राइब किए चले जाते हैं। यदि आप चाहते हैं कि ऐसी सच्ची और प्रेरणादायक साखियां लगातार आपके जीवन में प्रकाश लाती रहें, तो अभी सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद उसके बगल में जो घंटी का निशान यानी बेल आइकन दिखाई देता है, उस पर क्लिक करें और फिर ऑल वाला विकल्प अवश्य चुनें, ताकि हमारी हर नई साखी सबसे पहले आप तक पहुंचे। और कमेंट में हर बार अलग अलग भाव से लिखिए, राधा स्वामी जी, विश्वास ही जीवन है, प्रभु की कृपा सदा साथ है, या समर्पण में ही शांति है। दोनों हाथ जोड़कर कहिए, धन्यवाद प्रभु, आपने मुझे हर परिस्थिति में विश्वास करना सिखाया। राधा स्वामी जी।